नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही मशहूर कहानी उसने कहा था पर। हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें अमृतसर की उन पुरानी गलियों से लेकर पहले विश्व युद्ध के मोर्चे तक ले जाती है। बिल्कुल, हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं जिनमें वो बचपन की एक मासूम मुलाकात है, फिर युद्ध की वो कठोर सच्चाई है और एक अनकहा सा वादा भी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी की जो गहरी परतें हैं उन्हें थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई या प्यार की कहानी नहीं है, इसमें कर्तव्य है, यादें हैं और त्याग भी है। देखते हैं कैसे वो एक छोटी सी मुलाकात एक जिंदगी भर का फर्ज बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है अमृतसर के बाजार से। एक लड़का है लहना सिंह, करीब 12 साल का, और एक 8 साल की लड़की। दुकान पर मिलते हैं और लड़का पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की का वो जवाब धत कह के भाग जाना। गुलेरी जी ने उस वक्त का अमृतसर और वो बच्चों की मासूमियत क्या खूब दिखाई है। और ये सवाल, तेरी कुड़माई हो गई, लड़का बार बार पूछता रहता है। हाँ, और यही सवाल आगे चलकर कहानी का एक तरह से केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। फिर एक दिन लड़की का जवाब आता है शर्माते हुए, हाँ हो गई। और वो रेशमी बूटों वाला सालू भी दिखाती है। बस ये सुन के लड़के का तो जैसे दिल ही टूट गया। हाँ, और उसका वो रास्ते में शरारतें करते हुए लौटना, जैसे एक खामोशी में अपना गुस्सा या दुख निकालना। फिर वक्त बीतता है, साल गुजर जाते हैं और सीन बदलता है। अब हम फ्रांस में हैं, पहले विश्व युद्ध के मोर्चे पर। खंदकों में कीचड़, कड़ाके की ठंड। यहाँ अब वो लहना सिंह जमादार बन चुका है। सूबेदार हजारा सिंह और उनके बीमार बेटे बोधा सिंह के साथ है वो। माहौल बिल्कुल अलग, जंग की वो उदासी, मौत का डर, घर की याद। और यही लहना का चरित्र और उभर कर आता है, खासकर उसका बोधा सिंह के लिए जो स्नेह है। हाँ, उसे अपने कंबल देना, अपनी जर्सी पहना देना, खुद ठंड सह लेना। ये सिर्फ एक सिपाही का दूसरे का ध्यान रखना नहीं लगता, इसमें कुछ और गहरा है। शायद वही अनकहा वादा हो सकता है। कहानी में आगे एक रात एक अफसर आता है, लेफ्टिनेंट साहब। हाँ, वो हुक्म देता है कि पास की जर्मन खाइयों पर हमला करना है। सूबेदार को टुकड़ी ले आने को कहता है और खुद वहीं रुकने की बात करता है। पर लहना सिंह को कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है। लहना बड़ा चौकन्ना है, जैसे वो अफसर का सिगरेट देना। सिख तो तंबाकू पीते नहीं। हाँ, और फिर उसके बाल, बात करने का तरीका कुछ तो अलग था। लहना तुरंत समझ जाता है। वो एक नकली शिकार की कहानी सुनाकर जैसे उसकी असलियत परख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये तो दुश्मन है और खंदक पर हमला होने वाला है, ये कोई चाल है। बिल्कुल। वो फौरन वजीरा सिंह को भेजता है कि सूबेदार को वापस बुला लाओ, और खुद उस नकली अफसर से भिड़ जाता है। उसे मार भी गिराता है, पर इस हाथापाई में खुद उसकी जांग में गोली लग जाती है। और तभी जर्मनों का हमला हो जाता है खंदक पर। लहना घायल है पर फिर भी लड़ता है, बंदूक उठा लेता है। और ठीक उसी समय सूबेदार की टुकड़ी वापस आ जाती है। और फिर दुश्मन दोनों तरफ से घिर जाता है, सिख जीत जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में लहना को एक और गोली लगती है, पसली में। बहुत गहरा घाव था शायद, पर वो उसे छुपा लेता है, अपने गमछे से कस लेता है घाव को, किसी को पता नहीं चलने देता। जैसे वो वादा छुपा रखा था वैसे ये घाव भी। बिल्कुल। फिर जब घायलों को वापस भेजने का समय आता है तो लहना क्या करता है? वो अपनी परवाह नहीं करता। वो बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को पहले गाड़ी में चढ़ाता है। खुद जाने से मना कर देता है, कहता है मैं ठीक हूँ। और जाते वो सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी जी को मत्था टेकना लिख देना और कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और यहीं इसी पल में कहानी का वो सबसे बड़ा राज खुलता है। लहना को याद आता है, युद्ध पर आने से ठीक पहले वो सूबेदार के घर गया था और वहाँ सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया था। हाँ, वो वही लड़की थी अमृतसर वाली। और उसने अपना आंचल फैलाकर लहना से एक वचन लिया था। उसे बचपन की वो घटना याद दिलाई थी जब लहना ने उसे तांगे के नीचे आने से बचाया था, और कहा था कि जैसे तब रक्षा की थी वैसे ही अब मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। उसने कहा था। ये 3 शब्द, यही वो वचन था जिसे लहना ने अपनी जान देकर निभाया। हाँ, और अब कहानी के अंत में लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में है, दम तोड़ रहा है। उसकी आंखों के सामने वो अमृतसर का बाजार घूम रहा है। वो लड़की का धत कहना, सूबेदारनी का वो आंचल पसारना और अपना वादा पूरा करने का सुकून, सब कुछ एक साथ। और फिर अखबार में एक छोटी सी खबर आती है, फ्रांस और बेल्जियम, सूची 68, मैदान में घावों से मरा नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। एक पंक्ति में सिमटी हुई पूरी जिंदगानी, पूरा बलिदान। गुलेरी जी ने ये दिखाया कि कैसे वो बचपन की एक याद, एक भावना
सालों बाद भी युद्ध की उस भयानकता के बीच भी इंसान को रास्ता दिखा सकती है। उसने कहा था, सिर्फ कहानी नहीं है, ये मानवीय रिश्तों की, कर्तव्य की और वचन के मोल की कहानी है। अकल देते हैं। और शायद श्रोताओं के लिए ये सोचने की बात है कि क्या जीवन में असल मायने उन्हीं वचनों के होते हैं जिन्हें हम खामोशी से बिना किसी श्रेय की उम्मीद के निभा जाते हैं।